ये हमारा जो धंधा है एक्चुअली थर्ड जनरेशन है। ये मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, मेरे दादाजी ने। तो शुरू उन्होंने कब किया है तो एग्जैक्ट साल तो मुझे याद नहीं होगा, बट आई वुड से जस्ट अराउंड इंडिपेंडेंस टाइम, लिटिल बिट बिफोर और आफ्टर इवन। तो तब से शुरू है हमारा, काफ़ी पुराना काम है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हारमोनियम, तबला, सितार, ढोलक, ऑल दीज थिंग्स। हारमोनियम हमारी मेन लाइन है। एक्चुअल डिज़ाइन ऑफ द हारमोनियम हैज़ नॉट चेंज्ड। जिस तरह से गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, अब आज भी 4 पहिए हैं, पहले भी 4 पहिए थे, बट ओवर द ईयर्स टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड, सो कार्स रन फास्टर नाउ, सो आवर हारमोनियम्स ऑल्सो हैव इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। तो पहले एक तरह की लुक होती थी, एक तरह की कंस्ट्रक्शन होती थी, एक किस्म की लकड़ी लगा करती थी। ओवर द ईयर्स उसका डिज़ाइन चेंज हो गया, आज सामने के लट्टू चेंज हो गए हैं, उसके नीचे जो चैनल थी वो चेंज हो गई है, बट एक्चुअल हारमोनियम का बजाने का स्टाइल अभी तक चेंज नहीं हुआ। किस तरह से हारमोनियम फंक्शन करता है वो भी अभी तक चेंज नहीं हुआ। पीछे से बेलो बजाते हैं, आगे से प्ले करते हैं, वो प्रिंसिपल तब भी सेम था, आज भी सेम है। बट येस, ओवर द ईयर्स टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज, थोड़ी सी इसमें बदलाव आ गया है, बेटर हो गए हैं पहले से। सो कॉन्स्टेंटली हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती रहती है, R&D, एंड वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू मेक बेटर एंड बेटर इंस्ट्रूमेंट्स। सो येस, R&D में क्या क्या आप देखते हैं? R&D में ये देखते हैं कि लकड़ी कौन सी अवेलेबल है नाउ। चाहिए होती है पर एक टाइम पे तो सारी किस्म की, हमारे पहले इसमें कैल की लकड़ी लगा करती थी, विच इज़ माउंटेन वुड बेसिकली, पहाड़ों से आती है वो। बट ओवर द ईयर्स फॉरेस्ट्स हैव डिप्लीटेड एंड वो एंड वी डू अंडरस्टैंड, सो कई जगह हमारी लकड़ी अलग अलग किस्म की आती है। उसमें फिर तुन की लकड़ी लगी, एक टाइम पे टीक की लकड़ी लगा करती थी, बट नाउ दैट इज़ अगेन endangered and not allowed to use it, so और किस्म की लकड़ियाँ लग रही हैं। कैल अभी भी थोड़ी थोड़ी अवेलेबल है, सो मैंगो वुड आजकल बहुत इस्तेमाल होती है। ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आया हो, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है इंडियन ट्रेडिशनल में। हाँ, इनफैक्ट अगर आप देखें तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एज ए प्रोडक्ट एंड एन आइटम, एक्चुअल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, मैं साज़ों की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन टू नाउ। अब वायलिन को देख लीजिए, स्ट्रैडिवेरियस 300 ईयर्स अगो भी वायलिन्स बनाते थे, वो वाली से उनकी रख लो या आज की रख लो, थोड़ा बहुत लुक में फ़र्क होगा या लगेगी वो पुरानी, लेकिन दैट वायलिन इज स्टिल द सेम इफ़ यू कंपेयर टू नाउ। सेम विद गिटार एंड पियानो। सो लुक्स एंड एवरीथिंग डू चेंज, मॉडल चेंज हो जाते हैं, लेकिन बेसिक लुक कभी चेंज होएगी। पहले भी जैसे इस्तेमाल किया करते थे, आज भी उसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हम जब बात कर रहे थे, सिंथेसाइजर्स आ गए हैं या उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का दखल आ गया है, तो उसमें कुछ चेंजेस तो हुए। यस, बट ऑफ कोर्स यस, जैसे पहले ज़माने में अब जैसे प्लेबैक सिंगिंग हुआ करती थी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते थे, लाइव किया जाता, जैसे फॉर एग्जांपल 40 साल पहले जो मूवीज़ में म्यूज़िक बनाया बजता था, बॉलीवुड मूवीज़ में, उसमें सारे के सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो एक्चुअल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बिकॉज दे वर नॉट देयर। बट नाउ ऑफ कोर्स वो अवेलेबिलिटी है। सो आप खुद ही देखेंगे 40 साल पहले के गाने और आज के गानों में कितना फ़र्क आ गया है। यस। तो आपने जैसे बात की कि इंस्ट्रूमेंट्स की, तो यहाँ पे कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप एक्चुअली खुद बनाते हैं और जो बाहर से सोर्स करते हैं? हमारा मेन, जैसे अभी मैंने बताया आपको, इस हारमोनियम, वो हमारा टोटली खुद बनता है, कंप्लीट प्रोडक्शन फ्रॉम 0 to 100, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्चुअल कैबिनेट ऑफ द हारमोनियम। अदर देन दैट हमारी फुल ऑलमोस्ट फुल प्रोडक्शन तबला या ढोलक की रख लीजिए, लेकिन फॉर एग्जांपल उसमें हमारी फिनिशिंग और एक्चुअल फिटिंग होती है हमारी, हम कम्प्लीटली उसको नहीं बनाते बिकॉज ऑफ अदर अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द शेल्स। ढोलक अगर आप देखेंगे उसमें काट होता है उसका, वो हम नहीं बनाते, वो हम सोर्स करते हैं अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के साथ। बट उसको यहाँ पर पॉलिश किया जाता है, उसको फिट किया जाता है, उसकी फाइन ट्यूनिंग होती है। इट इज़ टर्न इनटू दैट एम्प्टी शेल ऑफ वुड इज टर्न इनटू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो ये काफ़ी फाइन क्राफ्ट है। वाले जो कारीगर हैं वो यही लोकल होते हैं या कहीं बाहर जी से? जी, लोकल हमारे यहाँ पर ही हैं जी, हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं सारे।
जी। और आपकी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ हैं? एक तो इसी प्रेमिसेस में है ऊपर जी जी, और एक हमारी है नोएडा में। हारमोनियम हमेशा 12 के लॉट में बनते हैं अच्छा जी, एंड अप्रॉक्सीमेटली 10 ऑड लॉट्स आर मेड इन 1 मंथ। तो आप उसी से हिसाब लगा लीजिए 120 हारमोनियम महीने के। लेकिन ये तो एक फैक्ट्री का है, और यहाँ पर एक टाइम पे तो 100 लोग काम करा करते थे, बट वो बहुत पुरानी बात है जी। अभी आपके पास अब तो इतने नहीं हैं, बिकॉज दिस इज़ ओल्ड दिल्ली एंड इट्स नॉट सो इजी टू वर्क हियर, स्पेशली इफ यू आर रनिंग अ यूनिट। बट हमारा मेन काम जो है वो नोएडा में है अब। तो यहाँ से आप कहाँ कहाँ भेजते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स? हमारा डोमेस्टिक में भी काफ़ी काम है, नेबरिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, नेपाल काफ़ी जाता है हमारा। एंड वी आर नाउ ऑल्सो एक्सपोर्टिंग, नाउ नॉट नाउ, वी हैव इन फैक्ट फॉर द इंसेप्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस बिजनेस वी हैव बीन एक्सपोर्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड जी। कोई स्पेसिफिक मार्केट जहाँ पे, जैसे आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड का, सो स्पेसिफिक यूरोप, यूरोप यूके, जी जहाँ पर भी हिंदुस्तानी हैं यूके में तो बहुत जी हैं, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी आइलैंड्स, साउथ अमेरिका में आप जैसे देख लीजिए ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वहाँ पर सेकंड थर्ड जनरेशन इंडियंस बहुत हैं, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज़ में जाते हैं। सो यहाँ से जितने भी, आपको कुछ याद है कोई बड़े आर्टिस्ट जो सिर्फ आपसे सोर्स करते थे उस तरह से? जी ऑफ कोर्स, हारमोनियम जैसे आपके गुलाम अली खान साहब हैं, गज़ल सिंगर, जी वो एक टाइम पे सिर्फ बीना के हारमोनियम्स बजाते थे। अब रिसेंटली हमने एक हारमोनियम स्पेशली कस्टमाइज़ करके अनूप चुलोटा जी के लिए बनाया है जी। सो हारमोनियम, जैसे अभी हम कह रहे थे कि हारमोनियम जो है वो एक कल्चरल इंस्ट्रूमेंट या सिर्फ सिंगर्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उसका एक स्पिरिचुअल यूज भी है इन टर्म्स राइट, ऑफ जो भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल म्यूजिक करेक्ट है उसमें उसका इस्तेमाल, जी चाहे वो जी, भजन के लिए हो या कव्वाली के लिए हो दरगाहों पे, या तो गुरुद्वारों में हो। बिल्कुल, you're absolutely right. जी It's a devotional instrument. जी It's used for devotion, for chanting, for kirtan. And सारे religions में सिखिज़म, हिंदुइज़म, इवन इस्लाम, कवालीज, दरगाह, जैसे आपने अभी बोला, हर जगह हारमोनियम का यूज़ होता है। इट्स एन ऑल प्रोवाइडिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट कैन फिट्स वेरी एडमिरेबली इन एनी म्यूजिकल एनवायरनमेंट। बहुत वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है ये। तो हारमोनियम का इस्तेमाल, जैसे अभी आप वो म्यूजिक के बारे में जो अभी आप बात कर जी। रहे थे कि कैसे हारमोनियम जो है वो अभी भी धुन जो है वो हारमोनियम पे ही बनती है। हाँ, जैसे पुराने आपके बॉलीवुड म्यूज़िक डायरेक्टर्स होते थे, ओरिजिनल जैसे म्यूज़िक की कॉम्पोजिशन में तो एंड में जाके तो देयर इज़ अ कंप्लीट ऑर्केस्ट्रा विद सो मेनी म्यूजिशियंस एंड सो मेनी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, बट द एक्चुअल धुन जो होती है ऑफ द सॉन्ग ऑफ, और इवन फॉर अ गज़ल और एनीथिंग, वो मोस्टली म्यूजिशियंस या फिर म्यूज़िक डायरेक्टर्स वो हारमोनियम पे प्रेफर करते हैं उसको निकालने की। दैट ओरिजिनल शुरू से ऐसा ही है, रिवाज है जी। तो उसके अलावा आपने जैसे कहा कि तबला भी आपके यहाँ होता है, उसके अलावा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यहाँ से, आपके यहाँ से जाते हैं? व्हाट इज लाइक, कौन से ज़्यादा जाते हैं? हारमोनियम, ढोलक, तबला, पखावज, भांगड़ा, ढोल, एक टाइम पे सितार बहुत जाती थी। वो तो शुरू में अर्ली 60s में यहाँ पर बीटल्स आए थे, जी तो आई एंड जॉर्ज हैरिसन जैसे ही कन्वर्टेड इनटू हिंदुइज्म जी एंड ही टुक इट बैक एंड दे वर द बीटल्स। सो उनकी वजह से फिर सितार बहुत पॉपुलर हुई। उस टाइम पे तो मेरे फादर मेरे को बताते हैं बहुत सितारें जाया करती थी, कंटेनर भर भर के सितारें जाती थी, बिकॉज दे मेड इट पॉपुलर ओवर देयर। And it is actually also a beautiful instrument. But there have been Indian musicians and tabla artists like आपके जैसे उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब, he is an international personality and he is not living in India, but वहाँ पर जाके concerts करते हैं. So more concerts these legends are doing in countries abroad, the more people overseas are getting educated about the Indian classical musical instruments, and because of that their demand is increasing, because of that their knowledge increasing, and a lot of Indians abroad जी are actually preferring to buy Indian classical musical instruments
एंड नॉट सो मच इन इंडिया इटसेल्फ। बाहर के इंडियंस हैं वो हिंदुस्तानी कल्चर और हिंदुस्तान के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं जो हमारे इंडिया के हिंदुस्तानी। क्लासिकल म्यूज़िक सिंगिंग ओवर द years हैज़ reduced. Classical music singers have reduced. Now people are preferring mostly popular singing. जैसे ईस्ट मीस्ट वेस्ट इस तरह से जी। अभी जो हम वो बात कर रहे थे द बॉक्सेस दैट यू आर डिस्क्राइबिंग फॉर तानपुरा उसका। हाँ, जैसे अगर आप देखें पुराना तानपुरा जैसे इतना बड़ा होता था, उसमें पंपकिन होता था, वो कद्दू का बनता है एंड विद द एंटायर थिंग एवरीबडी नोज व्हाट तानपुरा लुक्स लाइक। हाँ, वो अभी भी करते हैं जी, और पहले भी करते थे, बट ओवर द years the use of a तानपुरा has reduced exponentially because there are so many alternatives for that have reached the market. आजकल सबके पास ऐप होती है जिसके अंदर अब दबाओ तो तानपुरा बज जाता है, उसके सारे स्केल्स आ जाते हैं उसमें। So unfortunately the sale of this beautiful instrument is not so much anymore. And along with that now they have also introduced electronic तानपुरास। ऐसे छोटा सा एक इलेक्ट्रिक बॉक्स होता है, उसके अंदर स्केल्स चूज़ कर सकते हो, फाइन ट्यूनिंग होती है, सारी की सारी उसके अंदर वो होते हैं। सो पीपल म्यूजिशियंस ऑल्सो प्रेफर to keep it there instead of keeping a musician with a tanpura player with a tanpura. Even with the tabla, तबला का भी ऑलरेडी गया है, इलेक्ट्रॉनिक तबला जी। सो बट तबले बजाने वाले तो ऑब्वियसली कभी भी उसको प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज तबला आर्टिस्ट इज तबला आर्टिस्ट, उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा। बट तानपुरे में यस यू आर राइट, इसमें बहुत फ़र्क पड़ा है because of the introduction of these electronic alternatives. So technology has actually led to a reduction in terms of selling of or some instruments, not all. जी, तो सबसे ज़्यादा तानपुरे पे असर हुआ है, तबले पे कम हुआ है। Yes. पहले काफ़ी बिकते थे एक टाइम पे, आई वुडंट बी एबल टू टेल यू कि ये मेरे भी टाइम से पहले की बात है, लेकिन तब से लेके अब तक तो बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर उस एक टाइम पे महीने के अगर आप लगा लो कोई 10 बक रहे हैं तो मेरे ख्याल से आज साल में भी 10 मिनट चाहिए। सो दैट वे। अपार्ट फ्रॉम हारमोनियम कौन सा सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है हारमोनियम और तबले को छोड़ के? ढोलक, इंडियन क्लासिकल नॉर्थ इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जी। सितार? नॉट सो मच, इट इज़ बट नॉट एज मच एज हारमोनियम, तबला, ढोलक। जैसे हारमोनियम के हमारे काफ़ी मॉडल्स हैं, student model, intermediary model, intermediary and then professional model and super professional. So कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, जैसे एक हारमोनियम में शुरू में हमेशा 2 लाइनें होती हैं, 2 रीड बैंक्स होते हैं उसमें, तो दोनों को मिला के ऑर्गन टोन बनती है, जैसे बेस एंड फीमेल, मेल, बेस एंड मेल। कई लोग कहते हैं नहीं हमारे को दोनों में फीमेल डालिए, कई लोग कहते हैं कि नहीं इसके अंदर थोड़ा साइज़ इतने की जगह ऐसे कर दीजिए, 3.25 ऑक्टेव की जगह 3.5 कर दीजिए, 3.5 की जगह 3.25 कर दो, उसके आगे इतनी चाबियाँ नहीं होनी चाहिए। मैनी पीपल जैसे हारमोनियम में पीछे वाल्व होता है जो वाल्व बजाते हैं, उसके पीछे एक प्लेट लगी होती है, नॉर्मली इसमें जब सिर्फ छेद होते हैं या फिर हमारा नाम लिखा होता है बिना। कई लोग कहते हैं नहीं मेरा नाम कार्व्ड होना चाहिए इसमें। सो वी आर हैप्पी टू कस्टमाइज, in fact we do a lot of this and this is becoming more and more popular because of YouTube, Instagram, social media, और लोगों को देखते हैं और वो कस्टमाइज करवाते हैं हमारे से and we do our Which is the most expensive instrument जो आप यहाँ पे सेल करते हैं? हारमोनियम, उसका टॉप लाइन का जो हारमोनियम है हमारा टॉप का, दैट वन इज़ एक्चुअली वी डोंट मेक टू मेनी ऑफ दोज बिकॉज उसके रीड्स इंपोर्टेड हैं, उसकी वुड बहुत डिफ़िकल्टली सोर्स होती है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है, साल में मेरे ख्याल से 3 या 4 बनते होंगे वो, बिकॉज वो उसकी सोर्सिंग एंड उसकी एक्चुअली वर्कमैनशिप बड़ी डिफ़िकल्ट है। ये वाला कोई ऑलमोस्ट 89,000 का बिकता है जी। Cheapest instrument to start with, like चीपेस्ट इंस्ट्रूमेंट तो फिर ढोलक ले लीजिए, सस्ते से सस्ता आपको कोई 1000 रुपये का, 1500, लाइक दिस। वी हैव समथिंग फॉर एवरीबडी फॉर ऑल। और गिटार वगैरह क्योंकि जी। वो एक फेज नहीं, गिटार तो हम खैर डील करते ही हैं, College वी आर students। बाइंग एंड सेलिंग गिटार्स, यस, ऑफ ऑल ब्रांड्स एंड ऑफ ऑल कंपनीज, यामाहा, इवानेस, नहीं नॉट एट ऑल, नो, बट वी डू इम्पोर्ट गिटार्स फ्रॉम चाइना and which we do OEM of our own brand JNR। पहले भी सारा कुछ हाथ का काम होता था, अभी भी सब कुछ हाथ से ही होता है, सारी बनावट सब चीजें सब हाथ से कुछ, ही everything is all there is no कुछ machines, machine का दखल there is नहीं no machines ever used in any production of Indian classical musical instrument। यहाँ पर हमारे हारमोनियम्स के कीबोर्ड बन रहे हैं जिसको चाबी बोला जाता है, तो ये ऐसा, इसको हम पर्दा बोलते हैं, लकड़ी का पीस होता है ये,
उसके बाद ये यहाँ पर हाथ से काटी जाती है हारमोनियम की रीड बोर्ड के ऊपर, जैसे ये है। उसके बाद ये वाली स्टेज आती है, ये हाथ से काटी जाती है। उसके बाद ये नायलॉन चिपकाई जाती है और एक काली चाबियाँ। उसके बाद जब ये बन जाती है तो वो ऐसी दिखती है बनने में। उसके बाद ये की स्प्रिंग्स लगाए जाते हैं जिसको हम कमानी बोलते हैं, और ये नीचे इसके रीड बोर्ड है जिसके ऊपर इसको बैठाया जाता है। यहाँ पर हारमोनियम के रीड्स फिट होते हैं और ये हवा की ज़रिए से इसमें आवाज़ निकलती है। चुके यहाँ पर हारमोनियम की बेलोज बनती हैं। बेलोज जिसको पंखा कहते हैं, हारमोनियम को पीछे जो हाथ से पंप किया जाता है वो यहाँ बन रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथ से बन रहा है गत्ते का, और उसके ऊपर लेदर की सीलिंग होती है। ज़रा एक तैयार बेलो दिखा दो कोई सा भी। इस तरह का हारमोनियम ये पीछे लगाया जाता है हारमोनियम के, जिसको ऐसे पंप किया जाता है। ये अलग अलग साइजेज़ में आते हैं। ये शुरुआत के मॉडल्स के हारमोनियम का बेलो है जिसमें सिर्फ 2 फोल्ड्स हैं। इसमें 3 भी आते हैं, मल्टी फोल्ड भी आते हैं, काफ़ी किस्म के आते हैं। ये हारमोनियम के रीड बोर्ड में रीड्स फिट किए जा रहे हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं ये हैंड दीज आर ब्रास रीड्स, ये इस रीड बोर्ड पे फिट किए जा रहे हैं। ये रीड बोर्ड के जैसे छेद देख रहे हैं आप, एक एक हारमोनियम का रीड इसके ऊपर लगा जाता है और ये कंप्लीट फिट हुआ हुआ है। करने के बाद वो वैसा दिखेगा। यहाँ पर हारमोनियम के पॉलिश की जाती है। सारा कुछ हाथ से होता है, एक गद्दी का काम है सारा का सारा। ये रॉ हारमोनियम है जिसे हारमोनियम का ढांचा बोला जाता है, कम्प्लीटली रॉ। इसमें सारे के सारे हैं। वो यहाँ पर पॉलिश होता है, यहीं पर ही फिनिश होता है। उसके बाद इसमें बेलोज फिट करी जाती हैं पीछे, और उसके बाद चाबी कटती है। उसके बाद एंड में वो फिटिंग वाले के पास जाता है और वो कंप्लीट हारमोनियम बन जाता है। ये रॉ हारमोनियम है, इसमें बफ़ किया जाएगा, ग्लॉस फिनिश आएगी बिल्कुल जैसे शीशे की तरह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे हारमोनियम्स की फ़िटिंग की जाती है। जैसे हारमोनियम की चाबी एक कारीगर ने बनाई, पॉलिश दूसरी जगह हुआ, उसके बेलोज तीसरी जगह फिट हुए, और सारे स्पेयर पार्ट्स आके यहाँ पर मिलते हैं। और ये एक तरह का असेंबली यूनिट है। यहाँ पर ये सारा कुछ फिट किया जाता है। सारे स्पेयर पार्ट्स यहाँ पर बन के इसकी फ़िटिंग होती है और ये फिर कंप्लीट हारमोनियम यहाँ बनता है। इसको फिटिंग रूम कहते हैं। जैसे इनके यहाँ पर सामने के नॉब्स हो गए, एक मिनट ज़रा ऐसे डटाना हारमोनियम को, इसके पीछे की बेलो, इसके ये सारे के सारे स्पेयर पार्ट्स लगाने, जैसे हैंडल और चाबियों की फ़िटिंग, इसके आगे के लट्टू, सारा कुछ यहाँ पर फिट किया जाता है और ये तैयार हारमोनियम बन जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये चाबी बन के यहाँ पर आ गई, इसके नीचे का पार्ट, और फिर इसमें हाथ से ये रीड फिट किए जाते हैं, आवाज़ इन्हीं में से निकलती है। ये हमारे डिफरेंट हारमोनियम के मॉडल्स हैं जो हम यहाँ पर स्टॉक करके रखते हैं। जैसे ये बिगिनर्स की रेंज हो गई, छोटे साइज़ के हैं। उसके बाद थोड़े से बिगर साइज हारमोनियम्स ये हैं। इसमें कीबोर्ड साइज़ बड़ा है, इसमें बाहर पीछे के पंखे ज़्यादा हैं। सो बिगिनर, इंटरमीडिएट और फिर उसके बाद प्रोफेशनल हारमोनियम्स भी आते हैं, काफ़ी हैं। ये अब जैसे हमारे पोर्टेबल हारमोनियम्स हैं। ये आपने मेरे से पहले पूछा था हारमोनियम कैसे इवॉल्व हुआ है। तो पहले स्टैंडर्ड हारमोनियम बना करते थे, जैसे ये है, एक तरह का बॉक्स है ये। उसके बाद ओवर द ईयर्स लोगों की डिमांड्स इंक्रीज हुई, म्यूजिशियंस ने ट्रैवल करना शुरू करा, तो सफ़र करना शुरू करा, तो इस हारमोनियम को सफरी मॉडल बोलते हैं, जो कि खुल जाता है, सूटकेस बन जाता है, ऐसे इस करके उठा सकते हैं और इसमें से बाहर निकलता है हारमोनियम ऐसे, और इसका बेलो पीछे चला जाता है और ये हारमोनियम बन जाता है। तो ओवर द ईयर्स इस तरह से हारमोनियम में चेंजेस आए हैं। यहाँ पर हमारी ढोलकें फिट होती हैं जिस तरह से, इस तरह के ये है वुडन शेल्स होते हैं, काठ कहते हैं इनको। तो यहाँ पर हम इस तरह से अपनी ही स्पेसिफिकेशन में बनवा के साइज़ के हिसाब से यहाँ पर लेकर आते हैं। यहाँ पर इनकी हाथ से फिटिंग होती है, पॉलिश होती है, और इसमें अलग अलग किस्म की फ़िटिंग आती है। नट बोल्ट्स में भी आते हैं, ये डोरी फिटिंग में भी आते हैं, कॉटन कॉर्ड के साथ बनाए जाते हैं। कई लोग ऐसे प्रेफर करते हैं, कई लोग नट्स एंड बोल्ट्स में प्रेफर करते हैं। तो सारा कुछ वो यहाँ बना जाता है। ये भांगड़ा ढोल का काठ है, नॉर्थ इंडियन भांगड़ा ढोल। ये भी बड़े बड़े साइज़ में आता है, जैसे ये देख रहे हैं कि इनके शेल्स पड़े हैं। तो ये हमारा ढोलक फिनिशिंग यूनिट है।
जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कोई ज़्यादा मेजर चेंज तो नहीं आई है, क्योंकि सारा हाथ का काम है, हैंड क्राफ्टेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें ज़्यादा चेंजेस तो आई नहीं हैं। बाकी जो मॉडल्स थोड़े थोड़े चेंज होते रहे हैं, जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आती रही है, पोर्टेबल चाहिए जैसे चाहिए, तो उस टाइप से हारमोनियम्स में चेंजेस आई हैं। पहले जो एवरेज मॉडल्स ज़्यादा चलते थे, अब थोड़े एवरेज से थोड़े से ऊपर के हारमोनियम्स हैं, वो अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है थोड़ी सी लोगों की, तो उसमें थोड़े से बेटर मॉडल्स भी ले लेते हैं, ऊंचे मॉडल्स जो होते हैं। बाकी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आई हैं। हाँ, वो कस्टम मेड हारमोनियम बनते हैं, वो अभी भी अब बन रहे हैं, पहले कम बना करते थे। पहले रूटीन की प्रोडक्शन होती थी, अब रूटीन के अलावा थोड़ी सी कस्टम मेड भी होती है। तो क्लासिकल म्यूजिक की समझ और सीखने वाले दोनों लोग कम हुए हैं? हाँ, थोड़े कम हुए हैं। हाँ, सेलिंग आपकी इंस्ट्रूमेंट्स की कम हुई? नहीं, सेलिंग तो उतनी ही है, मतलब पहले से तो थोड़ी सी इम्प्रूव ही हुई है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का साहब का तो नाम सुना ही होगा, एंड हमारे हारमोनियम बजाए हैं उन्होंने, अपनी कुछ परफॉर्मेंसेस में भी उन्होंने हारमोनियम बजाए हैं। अब उन्हीं के फैमिली के उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, ही प्लेज अ बीना हारमोनियम,